बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, खबरदार, असल नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें, कागजात भी पास रखें। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, फैंसी नंबर प्लेट्स पर कोई रियायत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस, CPLC और जिले फोर्सेस एक पेज पर। 3 तलवार से औरंगी तक चेकिंग पॉइंट्स, इब्न सीना रोड पर भी नाकाबंदी, हर गाड़ी की तलाशी, कोरंगी पोर्ट कासिम नेशनल हाईवे पर क्रैकडाउन, सचल मजार माड़ीपुर रोड पर भी सर्च ऑपरेशन। दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई, गाड़ियों के भी चालान कट गए। पुलिस हुकाम के शहरियों को सरकारी नंबर प्लेट्स और कागजात साफ रखने की हिदायत। पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान ने तारिक रोड, कोरंगी नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड और दीगर इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की। बकाया नंबर प्लेट या जाली और फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। नंबर प्लेट्स उतारी गई और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। सेक्शन अफसर तारिक रोड नवाज सयाल ने शहरियों से अपील की कि अपनी गाड़ियों पर सिर्फ सरकारी तौर पर जारी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। सिंध की जानिब से और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडिशनल आई साहब कराची और DSF ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की तरफ से 1 मार्च एक डेडलाइन दी गई थी कि जिन लोग की नंबर प्लेट्स आवेजा नहीं है गाड़ी के ऊपर, अपनी नंबर प्लेट पुटअप करें या जो AFR गाड़ियां हैं उनको रजिस्टर कराएं और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनको रिमूव करके और अपनी गाड़ियों पे नंबर प्लेट जो कि इदारे से मंजूर हैं उसको पुटअप करें। या अगर उनको नंबर प्लेट इशूड नहीं हुई है तो हैंडमेड नंबर प्लेट सेम पैटर्न की बना के उस पर पुटअप करें। तो उसके खिलाफ आज हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। जैसा कि जिस पे नंबर प्लेट नहीं होती तो उसको हम थाना पुलिस के हवाले कर रहे हैं ताकि वो इस पे कानूनी कार्रवाई करे और इस पे जो है ना नंबर पुटअप कर। 3 तलवार नाके पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कम उम्र ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस को चकमा देने में कामयाब। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और पलक झपकते ही बैठकर निकल गया। नाके पर पुलिस रोकती रह गई, लड़का गाड़ी भगा कर ले गया। पुलिस ने ताक़ुब करके कम उम्र ड्राइवर को पकड़ लिया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। तो आपको बता रहे हैं, 3 तलवार नाके पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कम उम्र ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस को चकमा देने में कामयाब। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और पलक झपकते ही बैठकर निकल गया। नाके पर पुलिस रोकती रह गई, लड़का गाड़ी भगा कर ले गया। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, जदीद ट्रांसपोर्ट, माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए दरवाजे खुलने को तैयार। EV टैक्सी शुरू करने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पिंक बसों में ख़वातीन महफूज, ड्राइवर और कंडक्टर ख़वातीन ही हैं। मंसूबों की दुनिया मुअत्तरिफ। EV टैक्सी शुरू करने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सिंध बैंक, सिंध डेवलपमेंट फंड और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अहम मुआहदा कर लिया। मंसूबे से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब आएगा बल्कि हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में कहा कि सिंध के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत इससे कबल भी पिंक बस, EV बसेस और खवातीन के लिए स्कूटीज जैसे मुनफरिद मंसूबे मुतारिफ करा चुकी है। खवातीन को बाख्तियार करना, खवातीन को बाख्तियार करने का मकसद ये है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो अपने घरों से अपनी तालीम के उसूल के लिए, अपने रोज़गार के उसूल के लिए या किसी कारोबार के उसूल के लिए अगर जाना चाहें तो उनको किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, वो खुद कफ़ील हों। वज़ीर आला के माविन ख़ुसूसी बराए सरमायाकारी कासिम नवीद कमर ने कहा कि सिंध बैंक का समाजी तरक्की में जो किरदार रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं। मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि सिंध बैंक का जो रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में, चाहे कोई भी ऐसी सहूलत हो जिसमें सिंध के अवाम को फ़ायदा मिल रहा हो, हारी कार्ड की सूरत में, दूसरे सोशल बेनिफिट्स की सूरत में, और आज इस ट्रांसपोर्ट के फीचर की बेनिफिट के लिए सिंध बैंक का भी इसमें हिस्सा जो है वो किसी से छुपा नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में काबिल फ़ख्र मुकाम पर है। हम पाक अफवाज के साथ हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शहर में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। रवां साल तरक्याती मंसूबों
68 अरब रुपए लगाने जा रहे हैं। 6 अप्रैल से लियारी के स्पेंसर आई अस्पताल को भी ऑपरेशनल कर देंगे। मज़ीद तफसीलात शेख मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मरबूत हिकमत अमली, तामीर और तरक्की की जमानत, तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने के लिए मेयर कराची मुतहरिक। जिला शर्की गुलशन इकबाल सहबा अख्तर रोड की इफ्तिताही तकरीब से खताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, 45 रोज में 200 मिलियन की तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। बल्दिया उज़्मा कराची बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के तहत चलने वाली KMC बनाने जा रही है। सड़क की तामीर से पहले यहाँ की 24 इंच की जो सेवरेज की लाइन है, 18 इंच की जो सेवरेज की लाइन है, उसको रिप्लेस किया जाएगा और उसके बाद ये कैरेज वे बनाया जाएगा। 45 दिन में इंशाअल्लाह ये 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ की लागत से इस स्कीम के ऊपर काम किया जाएगा और इंशाअल्लाह 45 रोज़ के अंदर इस काम को मुकम्मल करके। अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुनाफिक और गासिब कभी मसाइल हल करने की बात नहीं करते, वो सिर्फ तनकीद की सियासत पर यकीन रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आज पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर आके 20 करोड़ का मंसूबा दिया है यहाँ के लोगों के लिए, कल आप आइए और आप आके कहें कि आपने 20 करोड़ का दिया है, हम 21 करोड़ का मंसूबा देते हैं, लोगों का मसला हल करके देते हैं। लेकिन मुझे पता है वो मुनाफिक, वो गासिब कभी भी आपसे ये बात आकर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मायूसी की सियासत करनी है, उनको तासुब की सियासत करनी है, उनको तनकीद की सियासत करनी है। MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी को आड़े हाथों लेते हुए मेयर कराची का कहना था कि इतना बाख्तियार हूँ इन दोनों जमातों की नाक में दम कर रखा है। कैमरामैन हारिस अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। LPG गैस की बढ़ती कीमत पर घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स शदीद गम और परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने का मुतालबा कर दिया है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। LPG की बढ़ती हुई कीमत से शहरी परेशान हैं। घरों में गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन को महंगी गैस खरीदने पर मजबूर कर दिया, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स भी बढ़ती कीमत से मुतासिर हैं, जिससे शहर में रोजमर्रा की नकलो हमल पर बोझ बढ़ गया है। घरेलू सार्फिन कहते हैं कि LPG की कीमत बढ़ने से महंगाई और भी महसूस होती है। मैं डलवाता हूँ तो एक हफ्ता मेरा सही चल पड़ता ही है 4 किलो। पिछली दफ़ा मैंने डलवाया था तकरीबन कोई 330 रुपये में, और अभी मैंने डलवाया तो ये 430 रुपये। तो ये तो कुछ महंगी करते हैं और कुछ पीछे से महंगी आती है। 10 रुपये वो बढ़ाते हैं तो 20 रुपये ये बढ़ा देते हैं। जबकि रिक्शा ड्राइवर्स ने भी शिकवा किया कि कीमतें कंट्रोल की जाएं, नहीं तो किराया बढ़ना शहरियों पर असर डालेगा। सवारी का तो हिसाब किताब ये है, उनका इससे कोई एडिंग नहीं है। किराए में जो भी बोलते कि जी हमारा जो है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी बेस करके भी अगर हम बिठाते तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं आता हमारे को। तो सुबह अगर हमने गैस डलवाई है 400 रुपये की, तो दोपहर में हम डलवा रहे हैं 420 रुपये की, शाम में डलवा रहे हैं 430 रुपये की। अब जो है मकसद किस तरीके से किराए को हम मेंटेन करें किसी के साथ जो है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को एनर्जी क्राइसिस और LPG की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मरबूत हिकमत अमली वाज़े करनी होगी ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। भी आपको बताएं, दूध की कीमत में 20 रुपये लीटर का इजाफा, नई कीमत 240 रुपये लीटर हो गई। दूध की कीमत में हालिया इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कहते हैं कि महंगाई पहले ही उरूज पर है, दूध की कीमत में इजाफा नया बोझ बन गया है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करें। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। शहर कायद में महंगाई का नया तूफान, पेट्रोल LPG के बाद दूध भी महंगा। 20 रुपए इजाफे से दूध की नई कीमत 240 रुपए लीटर पर जा पहुंची। सूरत हाल से शहरी बिलबिला उठे। कहा अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में दूध जैसी बुनियादी जरूरियात की कीमत बढ़ना घरेलू बजट पर बोझ है। तनख्वाहदार तबका पिस कर रह गया है। मैंने कल दूध लिया था 220 था कल, आज इन्होंने 240 कर दिया। अभी बताएं जो बेचारा गरीब बंदा जो दिहाड़ियों वाले वो क्या करें, वैसे भी कारोबार नहीं है, इन्होंने एकदम ही 20 रुपये बढ़ा दिए। ये हम लोग सारे आम लोग यार बड़े परेशान हैं। हम क्या करें, ये अपनी मनमानी करते हैं। लाजमी बात है, गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है,
अगर दूध महंगा हो जाए, कुछ भी महंगा हो जाए, पहले 220 में था, अब 240 कर दिया। दुकानदार भी सूरत हाल से नाला, बोले दूध समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ना नामुनासिब है। गरीब तबका पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। दूध महंगा मिलेगा तो इसी हिसाब से बेचना पड़ेगा। 220 ही होना चाहिए था, लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें महंगी हो रही है, उसके हिसाब से ये बेहतरीन भी है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमतें हैं, गाड़ी में आप देखें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का पेट्रोल ज़्यादा, इस वजह से इसकी कीमत बढ़ी है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूध समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन रिजवान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। बताएं, कराची में ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाले बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले निशाने पर आ गए हैं। 3 तलवार पर दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई, दर्जनों कार सवारों के चालान हो गए। सलमान सलीम की रिपोर्ट। शहर कायद की सड़कों पर कानून की खिलाफ वर्जी रोकने का अज़्म, फैंसी बगैर नंबर प्लेट्स पर कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारों की शामत। ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी से मुतहरिक। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्साइज, CPLC और ड्राइविंग लाइसेंस हुक्काम के साथ नाका लगाया। इस दौरान फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे उतारे गए, बगैर नंबर प्लेट्स की मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। एक्साइज पुलिस के अफसर ने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट में 1 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स मौजूद हैं, लेकिन शहरी अपनी नंबर प्लेट्स वसूल नहीं कर रहे। नंबर प्लेट्स काफ़ी मिकदार में आ चुकी हैं, बहुत हद तक हमारा जो है बैकलॉग क्लियर हो चुका है। वो और बातें लोग रिसीव करने नहीं आ रहे नंबर प्लेट्स से। अभी तो नंबर प्लेट्स हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे ऑफिस में रखी हुई जो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने नाकाबंदी अपनी निगरानी में करवाई। कहा कि शहरी अब होशियार हो जाएं, अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को दुरुस्त कर लें। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैकड़ों गाड़ियों को चालान किए गए हैं। देखिए, बेसिकली तो ये वो गाड़ियां जो कि नंबर प्लेट लगा ही नहीं रही सिरे से, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और 8 ज़िले हमारे, हर ज़िले में किसी न किसी पॉइंट पर इस तरह का एक नाका मौजूद है। फिर वो गाड़ियां जिनमें ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं है या अंडर एज ड्राइवर्स हैं, वो गाड़ियां भी हम जब्त कर रहे हैं। नाके पर एक कम उम्र ड्राइवर को रोका गया तो उसने घबराहट में गाड़ी दौड़ा दी, जिससे ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाल बाल बचे। DIG ट्रैफिक के मुताबिक जिले पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर को अगले नाके पर रोक लिया। ये छोटा बच्चा था, वो पैनिक हो गया, उसको समझ ही नहीं आई बेचारे को, वो ऐसे ऐसे करके निकल गया। तो आगे नाके में पकड़ा गया। उसके खिलाफ यही होगा कि भाई अंडर एज ड्राइविंग का टिकट उसको होगा, रैश ड्राइविंग का टिकट होगा। शहर के 8 मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों ने नाके लगाए हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा कि मौजूदा हालात में बॉर्डर पर कशीदगी के बाद सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो जाता है। ताहम इसके बावजूद कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होना खुशाइन है। ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी में लगाया जाएगा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। IG सिंध जावेद आलम ओहदो का शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाने का दावा। जाली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री में सनतकारों से खिताब में IG का कहना था कि कराची मुल्क का मुआशी हब है और यहाँ की बेहतरी पूरे मुल्क के लिए मुस्बत पैगाम है। कराची क्योंकि हमारा शोकेस है, कैपिटल भी है और पूरे मुल्क का इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, कराची का हिस्सा पूरे मुल्क में, ये हमारा अपना पर्सनल तजुर्बा भी है कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ये सब अच्छा रिपोर्ट हो रहा है तो उसका मतलब है कि हालात अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हैं। IG सिंध ने दावा किया कि कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन निजात महरान के तहत दर्जनों खतरनाक मुल्जिमान को हलाक और सैकड़ों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो ऑपरेशन जिसको हम नाम देते हैं निजात महरान, के महरान यानी रिवर इंडस को और उसकी दोनों साइडों को कच्चे के क्रिमिनल्स और डिकॉइट से पाक किया जाए। पिछले 2 सालों में अगर उसकी बाद 32 क्रिमिनल्स, अभी तक 33 के करीब मारे जा चुके हैं, बहुत ही नोटोरियस, और तकरीबन 100 के करीब क्रिमिनल्स ज़ख्मी हालत में पकड़े गए पुलिस इनकाउंटर्स में। IG सिंध ने ऐलान किया कि बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें खराब नंबर प्लेट के हामिल शख्स की गाड़ियों को बंद और इस पर पर्चा किया जाएगा।
कि हम अनकरीब बड़े पैमाने पे एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कुछ गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में ख़ास तौर पे उन्होंने नंबर प्लेट या तो छुपाने शुरू कर दिए, उसका एक डिजिट उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, या नंबर प्लेट ही उतार दिया, ख़ास तौर मोटरसाइकिलों। अभी हम उनके ख़िलाफ़ काइनेटिक एक्शन करने जा रहे हैं। उनकी गाड़ी जब्त होगी, उनकी गाड़ी पे पर्चा होगा, ये चालान नहीं होगा। आईजी सिंध ने बताया कि ट्रैफिक चालान से हासिल शुदा रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। जो हमारी टिकटों के पैसे होंगे वो काफ़ी उसमें खती रकम का इजाफा हुआ है, वो रकम खर्च करेंगे ट्रैफिक के जो जिसको हम ट्रैफिक साइनेज कहते हैं, ट्रैफिक के जो फर्नीचर और कहते हैं जिसमें ये आपके जो सिग्नल्स हैं वो भी शामिल हैं साइनेज में, जो हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग और दूसरी लाइन कैट आइज। आईजी सिंध ने मंशियात के मसले को भी कराची का बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसके सद्बाब के लिए रिहेब सेंटर्स का क़याम ज़रूरी है, जिसमें निजी शोबे को भी किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग से निकलने के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी देखी गई। 30 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 5.02% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद हसीस बाजार में कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल किया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। जंग के खात्मे की उम्मीद, स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, इंडेक्स में 8000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में जबरदस्त रिकवरी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,57,347 की बुलंद सतह तक ट्रेड करता रहा। कारोबारी दिन का अख्ताम जबरदस्त तेजी पर हुआ। 100 इंडेक्स 6,768 पॉइंट इजाफे के बाद 1,55,511 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग से निकलने के ऐलान के बाद से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे सूरत हाल चेंज होती जाएगी, मार्केट भी अच्छी होती जाएगी या बुरी होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और डेवलपमेंट भी होने जा रही है, जिसको T+1 और T+2 कहा जाता था। अब लोगों ने T+1 के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी, अब वो T+2 फिर से होने जा रहा है। इससे मार्केट को और सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। KSE 30 इंडेक्स में भी 5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मार्केट में गैर मामूली तेजी के सबब कारोबार को 1 घंटे के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।